12 साल मुझे एसएससी पढ़ाते हुए हो गए, सरकारी एग्जाम की तैयारी करवाते हुए हो गए। पिछले कुछ 4-5 सालों में एसएससी ने नए नए तरीके ढूंढे, नए नए बहाने ढूंढे बच्चों को बाहर करने के। अब जो बच्चे अंदर होते हैं या कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं, जैसे इस बार एसएससी ने क्या किया है कि बहुत कम बच्चों को क्वालिफाई किया है और 200 में 150 नंबर कट ऑफ गई है। आप समझ सकते हैं 75% कट ऑफ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना कितनी बड़ी बात है। 75% कट ऑफ। अब मैं इस पे बहुत सारी बातें करूंगा, उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग आके जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और जिनके 150 नंबर है या कुछ शिक्षक वो आके बच्चों को ये ज्ञान दे रहे हैं, हार उस छात्र की नहीं होती जो फेल हो जाता है, अब तो हार उसकी होती है जो हार मान लेता है। फिर कुछ आगे कह रहे हैं कर हौसला, तू तो मंजिल जरूर मिलेगी, अगर जीत के पहले ही हार मान ली तो दुनिया तुझ पर ही हंसेगी। वो कमाल का मोटिवेशन आ रहा है। कम अंक में हताश होने के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कब करेगा एक 30 साल का युवा? किस भविष्य की ज्ञान उसे तुम दे रहे हो? किस भविष्य में जाके वो अच्छा करेगा? जहां लोग कह रहे हैं सफल होना आखिरी चीज नहीं है, असफल होना अंत नहीं है, मायने रखता आपका साहस। अब उसके पास अटेम्प्ट नहीं है, 30 साल की उसकी उम्र हो गई है, किस साहस पे जिएगा वो? हर आदमी ज्ञान दे रहा है तुम उस लायक नहीं हो इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, अगले साल ले लेना। और जिसका लास्ट अटेम्प्ट है और जो घर की आखिरी उम्मीद है, उसका क्या? तुम्हारे 150 के बजाय 149 नंबर होते, तुम जिस दौर से गुजरते उन हालातों को समझ पाते? या आप समझ सकते हो कि वो किस दौर से गुजर रहा है? ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है। किसी का ब्रेकअप हो जाए 17 लोग ज्ञान देते, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक बंदी गई दूसरा आ जाएगा। और जब खुद पे बीतती है तो सिर्फ आंसू आंसू, और अब मुझे समझ आ रहा है। फिर पता चलता है कि कितनी रातें काली हो रही हैं। जिसकी आखिरी उम्मीद है, आपको पता होगा इस बार एसएससी ने 1 अगस्त से कर दिया था। बहुत सारे लोग कहते हैं एसएससी अपने रूल्स को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट है। क्यों है भाई एसएससी स्ट्रिक्ट? हिटलर है एसएससी? कुछ भी रूल बना देगी तो चलेगा। और अपनी मर्जी से फिर तुम ये क्यों कह देते हो कि चलो इस बार कोई बात नहीं, बच्चों को 1 जनवरी से एज काउंट कर लेते हैं, फिर तुम 1 अगस्त से कर देते हो बिना बताए। अरे भाई कुछ भी करने से पहले इन्फॉर्म तो करोगे या नहीं करोगे? काम नहीं कर रहा भाई, या बताओ इन्फॉर्म नहीं करोगे? मैं बताता हूं मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है, इतना सा है कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जहां पे बहुत सारे युवाओं की उम्मीदें टिकी होती हैं। मैं उन युवाओं की बात नहीं कर रहा हूं जो इस बात का ज्ञान देते हैं कि कुछ नहीं है भाई, नौकरी देने वाले बनो। ठीक है, हर आदमी नौकरी देने वाला बनना चाहता है। मैं इस बात से इतना इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो गया हूं कि हर आदमी नौकरी देने वाला होगा। अबे बेवकूफ, फिर नौकरी लेगा कौन? मैं तो कहता हूं देश के 140 करोड़ लोग नौकरी देने वाले हैं। अब बताओ किसको दोगे? कुत्ते को जिसको रेवीज हो रखा है? दोगे किसको नौकरी? नौकरी देने वाले बनो भाई। जो नौकरी देने वाला है ना, वो दे रहा है। तमाम लोग हम जैसे भी नौकरी छोड़ के बैठे हैं और नौकरी दे रहे हैं लोगों को। तो जो देने वाला है वो छोड़ के भी आ जाता है। जो देने वाला नहीं है, जिसके हालात देने वाले नहीं है, जिसके पिताजी किसी और की जमीन पे खेती करके किस तरीके से घर का खर्चा चला रहे, उसको पता है कि अपने परिवार का स्टेटस बदलना है तो सरकारी नौकरी का सहारा लेना पड़ेगा। और सरकारी नौकरी की इच्छा रखना कोई गलत नहीं है। तंत्र है जहां प्रधानमंत्री है, एमएलए है, एमपी है, एक सिस्टम है जो चल रहा है। क्या करोगे? पुलिस की जरूरत नहीं है इस देश को चलाने के लिए, सीआरपीएफ, बीएसएफ जवानों की जरूरत नहीं है इस देश की सुरक्षा के लिए। इस देश की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई घोटाला तो नहीं हो रहा, इसके लिए ऑडिटर्स की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स भी बाहर वाले लोग उगा के दे देंगे, जीएसटी भी बाहर वाले लोग उगा के दे देंगे। तो सरकारी तंत्र खत्म थोड़ी हो जाएगा जो सरकारी नौकरी की उम्मीद ना रखे। अभी क्या हुआ है मैं बताता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो देखेंगे जिनको पता नहीं है। एसएससी ने 2017 में इतनी वैकेंसी निकाली, इतने लोगों को मेंस के लिए क्वालिफाई किया, यानी 20 गुने लोगों को क्वालिफाई किया। एसएससी जब नोटिफिकेशन निकालता है तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता कि हम कितने लोगों को क्वालिफाई करेंगे। अरे तुम नोटिफिकेशन आंख बंद करके निकालते हो क्या? तुमको इतनी अकल नहीं है? तुम सीएचएसएल का सेम नोटिफिकेशन निकाल देते हो, सेम सिलेबस तुमने एसएससी सीजीएल में दे रखा है। इतना दिमाग नहीं है कि सीएचएसएल 12th के बाद होता है और सीजीएल ग्रेजुएशन के बाद होता है। तुम अपनी कमियां देखना ही नहीं चाहते। तुमसे मेरा मतलब एसएससी से है जो कि बहुत बड़ी कामचोर है। अब इसके बाद 2018 में इन्होंने 11,000 वैकेंसी निकाली, 13 गुने लोगों को लिया। 9,000 वैकेंसी निकाली, फिर 13 गुना लोगों को लिया। 2020 में 7,000 निकाली, 16 गुने लोगों को लिया। सीजीएल 2021 में 14 गुना लोगों को लिया। सीजीएल 2022 में 10 गुना लोगों को लिया। अब ये सिर्फ 8.5 गुने लोगों को ले रहे हैं। क्यों भाई? ऐसा क्या रूल है? कौन बताने आता है तुम्हें कि इतने गुने लोगों को ले लो, इसमें मेरे रिश्तेदार आ गए, बाकी सबको बाहर कर दो? ये फंडा है। अगर एसएससी भी यूपीएससी भी नोटिफिकेशन निकालता है, उनका हर साल का फिक्स है कि वो 10 गुने लोगों को या 1/10 लोगों को मीन्स में बिठाएंगे। सीधा सीधा फंडा है उनका। उनको पता है 1000 वैकेंसी है, 1000 का 2.5 गुना वो 2,500 लोगों को मेंस में पास करेंगे, 2,500 का 10 गुना वो 25,000 लोगों को प्री में पास करेंगे। क्लियर है, सबका क्लियर होता है। वो पहले ही बता देंगे हमारा मेंस इस डेट में होगा। एसएससी कुछ बताना जरूरी नहीं समझती, उसको तो नोटिफिकेशन बनाने में टेंशन होती है। इतना लंबा नोटिफिकेशन बना क्यों रहे हो? 4 पन्नों में बता दो ये है, ये डेट है, ये सिलेबस है, और देख भी लो खुद से।
आज एमटीएस का पेपर सीजीएल से मुश्किल आ जाता है। 150 कट ऑफ जाना वाकई निराशाजनक है। ये पेपर का लेवल ठीक नहीं सेट कर पा रहे। ये कहते हैं कि एक शिफ्ट में जो सवाल है दूसरे में वैल्यू बदल के वही दे देते हैं। ये 100 नए सवाल क्रिएट नहीं कर सकते। उससे हो क्या रहा है, उसमें यह मुसीबत है कि गणित का पेपर आसान आ गया तो जीएस मुश्किल आ जाती है बच्चे के पेपर में, और गणित अगर मुश्किल आ गई तो जीएस आसान आ जाती है। वहां बच्चा फंस जाता है, क्योंकि जीएस का मुश्किल और आसान आना नॉर्मलाइजेशन अच्छा बना ही नहीं सकता। अब मैं आज क्लास लेने वाला था, इतने सारे बच्चों के मैसेजेस, इतने सारे बच्चों से मैंने बात की है कि सर मेरे 149.5 नंबर बन रहे थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सर मेरे 149 नंबर थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, अब अगले साल मैं अटेम्प्ट दे भी नहीं जाऊंगा। उसकी जिंदगी का सवाल है, तुम उसकी जिंदगी से खेल रहे हो। जिस आदमी के 30 साल बीत गए, उससे पहले वो प्राइवेट नौकरी में था, उसको पता ही नहीं था सीजीएल जैसा कुछ होता है। अभी वो तैयारी में आया था पिछले साल वैकेंसी 36,000 थी, उसको कोई ना कोई पोस्ट मिल गई। और सबसे बड़ी बात कि ये कंपटीशन बढ़ा ही इसलिए इस बार लोग कह रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि पिछली बार जो 36-37,000 लोग सिलेक्ट हुए, उनकी मैक्सिमम की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई। इनफैक्ट किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई। वो लोग फिर आके पेपर दे रहे, जिसकी 35,000 रैंक थी उसको फिर से नौकरी चाहिए। बढ़ गया कंपटीशन, बड़ी हो गई कट ऑफ। वेटिंग लिस्ट तुम अब तक लेके नहीं आ पाए, क्यों? क्योंकि तुम सिस्टम में कुछ सुधार करना ही नहीं चाहते। और अगर कुछ गलती हो गई, तुमने यूएफएम में घपला करके बच्चों को बाहर किया था, तुमने सुधारी, उसके बाद गलती, नॉर्मलाइजेशन के लिए बच्चे रोए, फिर एज के लिए बच्चे रोए। अगर किसी चुनाव में कोई गड़बड़ हो जाती है ना, और अपोजिशन वाला कहता है या तो दोबारा चुनाव हो या काउंटिंग दोबारा हो, तो होती है दोबारा, मानना पड़ता है। आज अगर एक मर्सिडीज की टक्कर साइकिल से हो जाएगी और साइकिल वाले की लाख गलती है, फिर भी मर्सिडीज वाले को हर्जाना पूरा भरना पड़ेगा। आज अगर बच्चे परेशान है, तुम्हारे फैसले से खुश नहीं है, तो तुम्हें अपनी ये रिजिडिटी छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, तुम्हें रिजल्ट को रिवाइज करना पड़ेगा। और ये जितने रूल तुम बना रहे हो, एक बारी में क्यों नहीं सोच लेते भाई, नोटिफिकेशन में डाल दो, पहले क्लियर रख दो ना बच्चों को। अगर यही कट ऑफ 135-30 होती तो शायद ये हालात नहीं होते, या तुमने और 12-13-15 गुना, जब तुम्हें पता था कि इस बार कम वैकेंसी है, तो तुम 20 गुने बच्चों को भी ले सकते थे, और जब तुम 20 गुने बच्चों को लेते तो और 12 नंबर कट ऑफ कम हो जाती। ये तुम्हारे मूड से नहीं चलेगा कि तुम्हारा मूड हुआ तो तुमने 20 गुना लोगों को ले लिया, तुम्हारा मूड है 13 गुना लोगों को। कल को तुम्हारा मूड होगा, अच्छा 7,000 वैकेंसी है, 6,000 लड़के ले लो, 1,000 वैकेंसी अगले साल भरेंगे, क्योंकि तुम देश के राजा हो, तुम्हें तो किसी की चिंता ही नहीं है कि भरना है कि नहीं भरना। ये तरीका क्या है? मतलब हम लोग जवाब चाहते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये मेरे बोल नहीं है, ये बच्चों के बोल हैं। बच्चे परेशान हैं, ये वो हमारे देश का युवा परेशान है। कोई इंजीनियर बन के बैठा है, कोई ग्रेजुएट होकर बैठा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि अब करना क्या चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं सीएचएसएल में भी ऐसा ही किया था। अरे सीएचएसएल या एमटीएस में कुछ भी ऐसी चीजें हो जाती हैं, फर्क नहीं पड़ता। सीजीएल बड़ा एग्जाम है, यहां फर्क पड़ता है। 145 प्लस लाख के बच्चा अगर जब अपना नाम लिस्ट में नहीं देखता ना, तो कैसे पूरी रात आंसुओं के साथ गुजरती है, तुम क्या जानोगे एसएससी बाबू, तुम्हें नहीं पता। ये लोग भी इंसान है, इनकी होप है, फीलिंग है इनकी। देख लो ये टेबल कि तुम किस तरीके से सेलेक्ट कर रहे हो लोगों को। बहुत ही बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी है। और क्यों कर रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें कॉस्ट कटिंग करनी है। अरे तुम 100 रुपए के बजाय 500 रुपए बच्चे से फॉर्म के ले लेते। क्या रेलवे ने नहीं लिया था और बोल दिया था बाद में लौटाएंगे? शायद अभी तक पैसे नहीं आए लोगों के, या आ भी गए होंगे तो तुमने 4 साल यूज कर लिया, तुम भी ले लेते बच्चों से 500-500 रुपए। ये कॉस्ट कटिंग का कौन सा तरीका है कि तुमने बच्चे ही कट कर दिए, बच्चों की जिंदगियां कट कर दी? ये कॉस्ट कटिंग का तरीका है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है ज्यादा बच्चों को मीन्स में बिठाने के लिए, तो स्टूडेंट थोड़ी पे करेगा इस चीज के लिए, वो थोड़ी सफर करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 15 गुना बच्चे होने चाहिए। एसएससी को दोबारा ये रिजल्ट रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस कब फेयर होगा ये हमें भी नहीं पता। मैं स्पेशली सरकारों से भी, डीओपीटी से भी ये हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि भैया सिलेक्शन प्रोसेस को फेयर करो। बच्चों के हित में तुम्हें डिसीजन लेने पड़ेंगे, सोचने पड़ेंगे। यूपीएससी ने भी लिए, यूपीएससी भी झुकी है, आप तो एसएससी भी बहुत छोटी हैं। कब तक हर बार ऐसा ही होगा कि किसी ना किसी इश्यू पे एस्पिरेंट लड़ता रहेगा? कभी यूपीएसआई में नकल हो जाएगी, कभी एमपी का पेपर आउट हो जाएगा, कभी केस सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। और ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, कंप्यूटराइज सिस्टम है। तुम 8.42 टाइम्स की जगह जैसे ही 15 गुना फीड करोगे, 10 मिनट के अंदर रिजल्ट निकाल सकते हो। सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, डिजिटल इंडिया है, डिजिटल भारत है। कब तक बच्चा तुम्हारी इन्हीं सब चीजों से परेशान रहे? कभी रेलवे, कभी यूपीएससी, कभी एसएससी, कभी यूपीएसआई, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। मैं ये मानता हूं कि अपने राइट्स के लिए हमेशा फाइट करनी चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया वो एक अलग कंफर्ट जोन में, लेकिन तुम्हारे साथ भी तो आगे कभी गलत होगा, तुम्हारे भाई बहन भी बैठेंगे। क्या हमें नहीं सोचना चाहिए? अगर और 3-4 हजार बच्चे बढ़ जाएंगे तभी तो हेल्थी कंपटीशन होगा, या एसएससी के मूड के हिसाब से सब कुछ चलेगा? कोई तो फिक्स रूल होगा इस चीज का। आज हालत यह है कि एसएससी एस्पिरेंट भाग्य पर बैठ जाता है, सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है, पता ही नहीं कि क्या होगा, उसको सफर कर रहा है बेचारा। मुझे नहीं लगता कि ये अन्याय सहा जाना चाहिए। ऊपर से वैकेंसी कम है, प्री भी इजी था,
अब तुमने लोग कट कर दिए, कैसे बच्चा सिलेक्शन ले, कैसे वो नौकरी ले, वेटिंग लिस्ट है नहीं।